एवरीवन, आज हम कल के टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कल तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। नंबर 1 बाइनरी फिशन, नंबर 2 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 3 बडिंग। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है बच्चों? इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। और कौन सी कंडीशंस में बच्चों? फेवरेबल कंडीशंस में। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। ईच स्प्लिट फ्रेगमेंट ग्रो इनटू मैच्योर ऑर्गेनिज्म। और जितने भी टुकड़े बनेंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, आगे जाकर वो मैच्योर होंगे और मैच्योर होकर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ये आपने 10th में भी अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी आप इसको लर्न कीजिए। फ्रेगमेंटेशन का फेमस एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ स्पायरोगायरा इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन एल्गी। स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है और आपने 11th में पढ़ लिया कि ग्रीन एल्गी को हमने क्लोरोफाइसी कहा था। यानी स्पायरोगायरा कौन से किंगडम में, कौन से फाइलम में या कौन से क्लास में आती है, तो वो क्लोरोफाइसी क्लास में आती है। और जो क्लोरोफाइसी क्लास है उसके अंदर सारे के सारे जो एल्गीज हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए की डोमिनेंस होती है, इसी के कारण वो ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। एक पिक्चोरियल आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, इसमें एक स्पायरोगायरा हमने बनाई। स्पायरोगायरा में आपने ये भी यहाँ पे ध्यान रखिए कि स्पायरोगायरा फिलामेंटस एल्गी होती है, फिलामेंट शेप की। जब हमने 11th में एल्गीज के जनरल कैरेक्टर स्टडी किए थे तो उसमें हमने देखा था कि कुछ एल्गी ग्रुप में रहती है जैसे वॉल्वॉक्स, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होती है जैसे क्लैमाडोमोनास, और कुछ एल्गी जो होती हैं वो फिलामेंट के फॉर्म में होती हैं। तो वहाँ पे एग्जांपल था स्पायरोगायरा। तो यहाँ से एक एक नंबर के 2 प्रश्न बन सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ द फिलामेंटस एल्गी, तो आंसर जाएगा स्पायरोगायरा। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है राइट द नेम ऑफ द मेथड बाय विच स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस, देन यू मे राइट द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर एक आपको स्पायरोगायरा दिखाई हुई है। स्पायरोगायरा फिलामेंटस एल्गी होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या रखा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म। और ये रिबन शेप का आपको क्या दिखा रखा है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के कारण ये स्पायरोगायरा कितने भागों में स्प्लिट हो चुकी है? 2 भागों में, 2 फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं। और आफ्टर मैच्योरेशन ये दोनों फ्रेगमेंट आगे जाकर 2 मैच्योर क्या बना देते हैं? स्पायरोगायरा। तो जो एक स्पायरोगायरा थी वो कितने स्पायरोगायरा में कन्वर्ट हो गई? 2 डॉटर स्पायरोगायरा या बेबी स्पायरोगायरा में कन्वर्ट हो गई। ये प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। 5th स्टेप पे आते हैं, 5th प्रोसेस पे आते हैं। तो 5th प्रोसेस है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब किसी भी ऑर्गन को वापस से रिगेन करना। जैसे आपने ये प्रोसेस स्नेक्स में देखी होगी। स्नेक क्या करते हैं? अपनी स्किन कास्टिंग करते हैं। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो अपनी स्किन को उतारते हैं, या फिर प्रेडेटर से बचना होता है तो वो अपनी स्किन को उतारते हैं, जिसको उनकी सामान्य भाषा में केंचुली उतारना कहते हैं। वैसे ही जैसे छिपकली के पीछे जब कोई प्रेडेटर आता है तो छिपकली अपनी पूंछ का थोड़ा सा हिस्सा नीचे गिरा देती है। तो ये जो चीज़ें उन्होंने गिराई, जैसे सांप ने अपनी स्किन कास्ट की, पूंछ को जो है वो लिजार्ड ने यानी कि छिपकली ने कास्ट किया। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी हैं, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में वो ऑर्गन वापस से क्या होंगे? रिगेन होंगे। और रिगेन होने की ये कैपेसिटी क्या कहलाती है बच्चों? रीजनरेशन। तो ये भी एक मेथड है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो रीजनरेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म भी कहलाता है और इसका फाइलम कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। मैंने आपको संधि विच्छेद करके बताया था, इसके टुकड़े करके बताए हैं। प्लेटी यानी फ्लैट, हेल्मिन्थ यानी कि वर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है उस फाइलम का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जिसका कॉमन नेम है फ्लैटवर्म। ये डायग्राम दिखा रखा है आपको यहाँ पे। हमने एक प्लेनेरिया लिया लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर प्लेनेरिया के अगर हम 3 टुकड़े कर देते हैं, हेड, ट्रंक, टेल, तो देखिए कुछ देर बाद में ये तीनों टुकड़े मैच्योर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, हेड ने ट्रंक भी बना लिया, टेल भी बना ली।
बीच में ट्रंक ने देखिए हेड बना लिया और टेल बना ली, और थर्ड में टेल ने देखिए ट्रंक और हेड बना लिया। तो एक प्लेनेरिया से 3 बेबी प्लेनेरिया फुली मैच्योर यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं। प्रोसेस क्या कहलाती है? रीजनरेशन। एग्जाम्पल कौन सा होता है? प्लेनेरिया। नेक्स्ट आगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन सिर्फ किस में होता है? प्लांट्स में। डेफिनेशन की बात करें, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स को अंडरलाइन करना है, यही चीज़ आपको याद रखनी है कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होती है तो वो प्रोसेस कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ऐसा एग्जाम्पल, वेजिटेटिव पार्ट्स के एग्जाम्पल रूट, स्टेम एंड लीफ। पौधे के अंदर जो 3 चीज़ें हैं, रूट, स्टेम, लीफ, ये तीनों ही वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो हेल्प करेंगे, वो हेल्प करने वाले पार्ट्स वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो डेफिनेशन दोनों पे ही आती है एक एक नंबर की। व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो अगर प्रोपाग्यूल्स के बारे में पूछी जाए तो आप लिखिएगा ऐसे पार्ट्स जो भी प्लांट के हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करते हैं, वही वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहलाएंगे।